औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ में आज जो टॉपिक है वो है डिवीजन। डिवीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली आप लोगों को चीज़ों आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है टेबल और सब्ट्रैक्शन। टेबल आप लोगों को वैसे तो शायद 2 से लेकर 16 तक होने चाहिए सब बच्चों को टेबल, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप लोगों को 9 तक भी टेबल आते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, तो आपको टेबल आती है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सेकंड चीज जो है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन आप लोगों को पता है कौन सा साइन है? ये माइनस का साइन। तो आप लोगों को सब्ट्रैक्शन को आप माइनस भी कहते हैं, तो ये साइन सब्ट्रैक्शन का है। आपको वो क्वेश्चन भी अगर आते हैं, अगर आपको टेबल और सब्ट्रैक्शन दोनों आते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी एक तरीका है, आप बस उस चीज को देखें मेथड को और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन ऑफ द डिवीजन के साइन क्या है? डिवीजन के साइन क्या होते हैं? ये बिल्कुल उसी तरह एक लाइन लगाते हैं जैसे माइनस की है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे दोनों एक एक डॉट्स होता है। तो ये जो साइन होता है ये साइन ऑफ डिवीजन का हो गया। आइए जी, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व भी आ सकता है सिंपल, अगर साइन लगा हुआ है तो आपको सॉल्व आ सकता है। ये भी आ सकता है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर, जस्ट डिवाइड द फॉलोइंग। मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो 4 मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझाती हूँ। बहुत इजी है, जस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले गौर से देखें, उसके बाद इन सवालों की प्रैक्टिस करें। अब देखिए ये सवाल आपका है, यहाँ पर क्या है? 5 8 5। अब आपने क्या करना है? ये किस चीज का है साइन? डिवाइड का। तो इस डिवाइड के साइन साइन लगाने की बजाय इसको आप इस शेप में लिखेंगे। अब ये क्या है? 3। अब यहाँ पे आप ये 3 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो चीज चेक करनी है, इसके अंदर वाला एक डिजिट। पहले एक डिजिट देखेंगे, वो डिजिट क्या है? वो डिजिट है 5। तो 5 इस डिजिट से क्या है? 5 इस डिजिट से बड़ा है। जब अगर बड़ा डिजिट हो जाएगा तो फिर अगले डिजिट को अभी आपने नहीं चेक करना, आप जस्ट 5 ही डिजिट को देखेंगे। अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है। क्या 3 के टेबल पे 5 आता है? नहीं आता। अब देखें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। 3 1 जा 3। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। 3 2 जा 6। अब देखिए 5 के नीचे अगर हम 6 लगाते हैं तो क्या 5 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं माइनस हो सकेगा। तो हम इससे छोटा डिजिट कौन सा आ हमारे पास आ रहा है 3 के टेबल पे? 3। आप क्या करेंगे? 3 1 जा 3। 3 को 5 के बिल्कुल नीचे लगाना है, लिखना है आपने। अब आप लाइन लगाएँगे। अब इस 5 डिजिट में से इस 3 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए शुरू में बताया है टेबल, अभी अगर आपको टेबल 3 का आ रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या मैंने बताई थी? सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना। अब आपने माइनस का मेथड यहाँ पे करना है, यानी कि इस 5 में से आपने इस 3 को माइनस करना है। 5 में से 3 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा? 2। हमेशा ज़हन में ये चीज़ रखिएगा, जब भी माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, वो यहाँ पे जो भी डिजिट होगा, उस डिजिट से छोटा आंसर होना चाहिए। उसके इज़ इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? उससे छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला डिजिट यहाँ पर क्या है? 8। अब आप इस 8 को बिल्कुल उसी प्लेस पे आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे। आपने एक डिजिट उतारना है, दोनों डिजिट को एट अ टाइम नीचे नहीं उतारेंगे। आपने एक डिजिट को नीचे उतार लिया। अब ये क्या नंबर बना? ये बना क्या बना? 28। ये क्या बना? 28। अब 3 के टेबल पे देखें 28 आता है? देखिए 3 के टेबल पे तो 28 नहीं आता, क्योंकि 3 6 आर 18, 3 7 दा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। तो अब इसमें तो 28 नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे? अब आपने ये करना है, 3 के टेबल में आपने देखना है 28 तो नहीं आ रहा। 28 से छोटा डिजिट, छोटा नंबर वो क्या है? 27। 3 के टेबल पे 27 आता है? बिल्कुल आता है। कब आता है? 3 के टेबल पे 3 9s are, तो 9 ऊपर लिखेंगे, यानी कि 3 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9s are 27। तो 3 9s are 27। अब फिर आप लाइन लगाएंगे। अब फिर आपने माइनस करना है। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1। देखिए आपने आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद डिजिट जो है वो इससे छोटा आ गया।
अगर आप मिस्टेक आपसे फर्ज करें हो जाती है, आपको 27 की बजाय आप कहते हैं कि हम जो है 3 8 लगा देते हैं, 3 8 24, ठीक हो गया? आप लिखते हैं हम कि 3 8 24 हम लिखते हैं। अब अगर आप ऊपर 8 लिख देते हैं और इसकी जगह 24 लिखते हैं, तो आप ये देखें 8 में से जब 4 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा 4। तो जब मैंने कहा है कि आप माइनस करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है? स्मॉलर होना चाहिए। अब ये तो स्मॉलर नहीं है, ये क्या है? ये ग्रेटर है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये तो क्रॉस हो जाएगा। इसलिए 3 9s आर। ये ज़हन में रखिएगा जब भी आप करेंगे, आपका माइनस करने के बाद आपका जो आंसर है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए? इस जिस डिजिट के साथ भी आप कर रहे हैं, जिस डिजिट के साथ भी आप कर रहे हैं, उस डिजिट से यहाँ पर आंसर जो है वो समान होना चाहिए। क्लियर हो गया अब आप ये चीज़? अब आपने क्या करना है? अब अगला डिजिट आपके पास यहाँ पर क्या है? 5। अब आपने 5 को नीचे उतारना है। अब देखें एक लाइन लगाई, एक डिजिट नीचे उतारा। अब नेक्स्ट लाइन लगाई, अब अगला डिजिट हमने नीचे उतारा। अब 3 के टेबल पे 15 कब आता है? 3 5 जा 15। 3 को कब टेबल पे 3 5 जा यानी कि 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पे ऊपर कोई और नंबर है, कोई और डिजिट है? नहीं है। तो हम 15 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई भी। अब ये जो ऊपर है 195, तो ये 195 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए। ये देखें ये चेंज किस तरह है? 1816 क्लियर हो गया? अब यहाँ पे साइन है इसलिए हमने ये साइन जो इसका साइन की जगह हमने ये बनाया। अब यहाँ पर 4 लिखा। अब यहाँ से देखिए हमने एक डिजिट लेना है। मैंने कहा है पहले 1 डिजिट लेंगे। 1 डिजिट 4 से क्या है? वो स्मॉलर है। तो हम क्या करें? नेक्स्ट अगला डिजिट ले लेंगे। नेक्स्ट अगला डिजिट लेंगे तो ये क्या बन गया? 18। अब 18 4 से क्या है? 18 जो है वो 4 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है 4 के टेबल पे 18। देखिए 4 के टेबल पे 18 आता है, 4 के टेबल पे 18 तो नहीं आता। अब देखें यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे देखें 20 तो जो 18 के नीचे अगर हम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा है, तो वो तो नहीं हम लगा सकते। अब हमने क्या करना है? हमने उससे छोटे वाला डिजिट 20 से छोटे वाला क्या है? 16 यानी कि 4 के टेबल पे देखें 4 4 जा 4 को किसके साथ? 4 4 जा 16। क्लियर हो गया? आप अप्लाई लगाएंगे 18 में 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 में से 6 माइनस किएंगे तो 2 आ जाएगा। 1 में से 1 0। तो अब जब माइनस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया? 2। 2 देख लें 4 से छोटा डिजिट है। नेक्स्ट अगला डिजिट आप नीचे लेकर आएंगे, ये आ जाएगा 1। अब 4 के टेबल पे देखें 21 आता है, 4 के टेबल पे 21 नहीं आता। देखें 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो 24 तो इसके नीचे आ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? 20 लिखेंगे। हम 20 किसके साथ लिखेंगे? 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई? 5 के साथ। यानी कि 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 20। अब फिर आप लाइन लगाएंगे। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। अब देखिए माइनस करने के बाद आंसर इससे छोटा है। अब नेक्स्ट इसके आगे और डिजिट है। ये कौन सा डिजिट है? 6। आप 6 को यहाँ पे अब ये क्या नंबर्स बन गया? 16। 4 के टेबल पे 16 कब आता है? 4 के टेबल पे 4 4 जा 16 यानी कि 4 4 जा 16। तो ये अब 16 में से 16 माइनस करेंगे, कोई नंबर नहीं। अब यहाँ पर देखें कोई डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 4। ये आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया? ये वो डिजिट नंबर्स थे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो आपके हैं टेबल्स वो आपको 9 तक आने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट अगला, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो 9 से तो ज़्यादा बड़ा है यानी कि 42। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को मैं समझाती हूँ। 6 9 7 2। अब ये साइन की जगह हमने बनाया शेप और ये 42। अब 42 का तो टेबल आता नहीं। अब आप क्या करेंगे? 42 का टेबल जब आपको नहीं आता तो इसके लिए आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। जो थर्ड चीज है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई भी है आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? 42। अब यहाँ से पहले आपने 1 डिजिट लेना है। 1 डिजिट लेना है वो क्या है? 6। 6 हो गया। 6 जो 1 डिजिट वो उससे 42 से क्या है? वो छोटा है। अब सेकंड लेंगे।
जब सेकंड लेंगे तो वो क्या नंबर्स बन जाएगा 69। 69 42 से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, ये बड़ा हो गया है। अब आपने 69 को 42 को 42 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 42। अब 42 को आपने 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, यानी कि आप कौन सा मेथड कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई का, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, तो ये क्या बन गया 84। तो क्या 69 के नीचे हम 84 लगा सकते हैं? नहीं। इससे छोटे वाला नंबर क्या है? उसके छोटे वाला नंबर 42 है, यानी कि हम 1 के साथ देंगे, यहाँ पे देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर यहाँ पे 42 आ गया। अब फिर लाइन लगाएंगे, अब माइनस करेंगे। माइनस करने का मेथड 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पर डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, और 6 में से आपने 4 माइनस किया तो 2। अब ऊपर से देखिए अगला एक डिजिट, अब देखिए माइनस करने के बाद क्या आंसर आया 27। यहाँ पे देखें 42, ये क्या हो गया इससे स्मॉलर। अब नेक्स्ट अगला डिजिट आपने एक नीचे उतारना, अगला डिजिट जब नीचे उतारेंगे तो ये क्या बन जाएगा 270। अगला डिजिट जब नीचे उतारा तो क्या बन गया 277। अब 42 का टेबल उस वक्त तक पढ़ना है जब 277 आता है। अब ज़ाहिर है हमें टेबल नहीं आता 42 का, तो इसके लिए क्या है, हम जिस तरीके से ये मल्टीप्लाई किए इसी तरह अब यहाँ पे देखें 2 के साथ किया है। अब 42 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, अभी भी इससे स्मॉलर है। आप चेक करें उस वक्त तक जब तक इसके इक्वल ना आ जाए या इससे थोड़ा सा बढ़ाना। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, फिर अभी भी अब 42 को आप 5 के साथ करें, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, अभी भी स्मॉलर है। अब फिर आपने 6 के साथ कर दे, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 25, अभी भी स्मॉलर है। फिर आप 42 को 7 के साथ दें, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 29। अब ये देखें 294 क्या 274 के नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि ये डिजिट बड़ा है। जब 7 के साथ दिया तो बड़ा है, 7 के बाद छोटा डिजिट क्या होता है 6। ये देखिए 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 252, यानी कि अब हम 6 के साथ यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 252। अब फिर हमने माइनस करना है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, माइनस करने के बाद आंसर इससे स्मॉलर आ गया। नेक्स्ट अगला क्या चीज़ है जो हम नीचे लेकर आएँगे? ये हम लेकर आएँगे 2 को, यानी कि हम 2 को यहाँ पे लेकर आए। अब ये 252, अब यहाँ पर देखें 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से 252, तो हम यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे 6 और इसके नीचे लिखेंगे 252। आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्रॉस, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 166 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं समझा रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने 7392 किससे डिवाइड करें 32 से, यहाँ पर 1 डिजिट लिया वो इससे स्मॉलर है, हम 2 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, क्या डिजिट बन जाएगा 73, क्या बनेगा 73, यानी कि ये इन दोनों को लेंगे तो 73 बनेगा। अब 32 में 73 कब आएगा, ज़ाहिर है हमें 32 का टेबल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम 32 को 1 के साथ देंगे तो 1 के साथ देने से वही नंबर आता है, ठीक है। अब 32 को आप 2 के साथ दें, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, फिर इसी तरह 32 को आप 3 के साथ दें क्योंकि ये 62 इससे स्मॉलर है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, अब ये क्या हो गया, यही तो ग्रेटर हो गया। जब ये ग्रेटर हो गया तो किसके साथ ग्रेटर हुआ, यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम किसके साथ करेंगे, हम 2 के साथ, यानी कि 2 यहाँ लिखेंगे और इससे 64, देखिए 96 लिखेंगे तो 73 में से 96 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमें स्मॉलर लिखना होता है उससे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 में से तो 4 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ पे कैरी ले आएंगे, जब यहाँ कैरी लेकर आएंगे ये तो 13 बन जाएगा, 13 में से अब आपने क्या करना है 4 माइनस करना है, जब 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, आपने लिख दिया 9। अब अगला डिजिट
अब यहाँ पे देखें 6 आ गया तो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। अब नेक्स्ट अगला है, आपके पास अगला ये क्या है 9, आप 9 को लिए। अब ये क्या बन गया? ये 99 बन गया। अब जब आपने यहाँ पे 3 के साथ किया तो 96 बना। तो एक दफ़ा 4 के साथ चेक कर लें, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। अब तो ये बड़ा हो गया। तो अब इसका देखिए 4 जो है वो बहुत छोटा है और 96 इसके नीचे एग्ज़ैक्ट है कि हम वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये 96? ये किसके साथ? 3 के साथ। अब आपने 3 ऊपर लिखना है और 96 यहाँ पे। फिर आपने लाइन लगाना है। लाइन लगाने के बाद 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस करने से 3। आप ऊपर से आप एक नंबर ये डिजिट ले आएँगे तो ये क्या है? 2। अब 2 को आप यहाँ पे ले आएँगे। अब ये क्या बन गया? ये बन गया 32। अब 32 को देखें यहाँ पर ये 1 के साथ देने से मल्टीप्लाई यानी कि 1 के साथ आप देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ आप 32 लिखेंगे। तो मेरे ख़्याल में अब ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि ये सवाल जो है ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये मेरे ख़्याल में अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें सबसे पहले आपको टेबल लाज़मी तौर पे टेबल याद होने चाहिए, उसके बाद माइनस और जो अगर आप 9 से ज़्यादा का आ जाती हैं, यहाँ पे डिजिट 9 से ज़्यादा यानी जैसे देख 42 तो उसके लिए कौन-सा हमें मेथड साथ चाहिए होता है मल्टीप्लाई का। तो मेरे ख़्याल में अब आपको ये डिवाइड के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो आप इन क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ये आसानी के साथ आपको समझ आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब बच्चों